देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी के 2 दिवसीय अधिवेशन के अंतिम चरण में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। माहौल खराब करने वालों की जमकर आलोचना की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना महमूद मदनी ने मुस्लिमों को देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की सलाह देने वालों पर जमकर निशाना साधा। मदनी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हमें पाकिस्तान जाने का मशवरा देते हैं, यदि उन्हें हमारा मजहब, पहनावा और खानपान पसंद नहीं है तो वो देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। मुल्क के कोने कोने से अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे प्रमुख उलेमा की मौजूदगी में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जो लोग हमें देश छोड़कर जाने की सलाह देते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हम किसी देश के रहने वाले हैं। हमारे पास पाकिस्तान जाने का विकल्प था, लेकिन क्या ये विकल्प आपके पास नहीं था? उसके बावजूद हम नहीं गए। मौलाना महमूद ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक माना जाता है, लेकिन नफरत फैलाने वालों के इतर यदि हम अपनी सोच वालों से मिलेंगे तो हम सबसे बड़ी आबादी हैं, क्योंकि देश के भीतर नफरत बांटने वालों की संख्या बहुत कम है। राष्ट्र निर्माण और देश को मजबूती देने वाले लोग अधिक हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये हिंदुस्तान हमारा है, इसमें रहने वाले हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं। सत्ता में बैठे लोग देश में हिंदू और मुसलमान को नफरतों में बांट रहे हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, हालात का मुकाबला करना है। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के नेशनल सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूकी ने पूरे दिन की जानकारी मीडिया को दी और कहा कि ऐसे कई कानून हैं जो बने हैं, लेकिन उसे कोई नहीं मानता। निकाह और 3 तलाक जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में बात की गई है और ये कहा गया है कि जो मुसलमान अपनी मज़हब के मुताबिक अगर अमल करना चाहे तो कानून कुछ भी आप बना लें, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देख लीजिए जो है बहुत सारे कानून बनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। अब गाय के खिलाफ कानून बना हुआ है लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं होता। हम खुद मुसलमान कोशिश करते हैं कि ये गाय काटने का वो बंद हो जाए, उसके लिए हम हर तरीके से वो योगदान देने को तैयार हैं, नहीं बंद होता। इसी तरीके से ये जो इश्यूज़ हैं ये सिर्फ कानून बनाने से या अदालत के ज़रिए नहीं हल होने वाले हैं, बल्कि हमने यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने मज़हब के एतबार से पहले जागरूकता पैदा करिए, औरतों और मर्दों को एजुकेट करिए। पहले अपने मर्दों को एजुकेट करिए और उनको बताइए कि औरतों की क्या हुकूक हैं। अगर उनको अपने हमारे रिलीजन में खुद इतने प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस पे अमल नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम तो खुद 3 तलाक के खिलाफ हैं। वहीं इस मंच से लोगों को ये भी बताने की कोशिश की गई है कि 3 तलाक तो दूर, 1 तलाक भी नहीं होना चाहिए। अभी आपने महमूद मदनी साहब को यही सुना कि उन्होंने कहा कि किसी को तलाक देने से बचना चाहिए और पूरे यहाँ से ये मैसेज तो ये दिया जा रहा है 3 तलाक, 2 तलाक, 1 तलाक, तलाक तो होना ही नहीं चाहिए। इस बात को यहाँ से कहा गया है। वहीं इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किया गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि यदि भारत सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करती है तो भारत के मुसलमान और समाज के दूसरे वर्ग इस महान अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।